किशन लाल एक दफ़ा किसी का खून तो माफ़ कर सकता है, मगर किसी भले इंसान की गरीबी बच्चों को भूखा मार डालना कतई माफ़ नहीं कर सकता है। हाँ रॉबर्ट सेठ, जब तुम अपनी विस्की में बर्फ़ डालना भूल सकते हो, किसी गरीब के पेट में रोटी डालना कैसे याद रख सकते हो? तुमने ही मुझे वादा किया था कि तुम मेरे बीवी बच्चों के लिए पैसों का इंतज़ाम करके हर महीने उन्हें पैसे भेजते रहोगे, लेकिन तुमने तो एक आना भी नहीं दिया। हाँ, हम सोच रहे हैं कि विस्की में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। हमारे पास फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। काम का कोई बात है तो करो, वरना फुटो यहाँ से। हाँ, तुम बोल रहा था कि तुमको एक आना नहीं मिला, कुछ पैसा चाहिए तो काम करो, साफ करो हमारा जूता, अच्छा से साफ करो। हैं, साफ करोगे तो पैसा मिलेगा। टेक इट, 1 आना इज सफिशिएंट फॉर यू। तो तुमको क्या लगा कि जूता साफ करने के लिए तुमको 10,000 रुपये मांगता क्या? ओ, आपने सुन लिया अभी अभी ये जो डायलॉग था, बेसिकली ये हमारे अजीज कलाकार प्राण साहब और जीवन साहब का था। उनके दरमियानी में जो बातें हुई थी उस फिल्म में, जिसका जिक्र हमने कल किया था, अमर अकबर एंथोनी, 70s की टॉप क्लास फिल्म, वन ऑफ द सुपर हिट फिल्म्स ऑफ 1977, उसमें इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त वार्तालाप किया था। डायलॉग डिलीवरी उम्दा तरीन थी इस फिल्म के अंदर। एक उम्दा लेवल की अदाकारी की थी दोनों ने, और दोनों में एक ज़बरदस्त टक्कर हुआ था। ये हर जगह नहीं देखने को मिलता है। देखिए, प्राण साहब तो पुराने एक्टर हैं, ज़बरदस्त एक्टर हैं, और कई सारी फिल्में की हुई थी। कश्मीर की कली, शम्मी कपूर की सीरीज़ में हमने बताया था। एक्चुअली उसमें उस पहलू पर देखिए, एक फिल्म में बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे किस्से हैं, एक एपिसोड में सारी बातें तो नहीं की जा सकती हैं। तो प्राण साहब ने एक ज़बरदस्त किरदार उसमें किया था। पहली दफ़ा 100 और 100 का फ़र्क उन्होंने अलग तरीके से, अलग अंदाज से दिखाया था उस फिल्म में। कश्मीर की कली में उसमें हमेशा वो एक चंपा करके एक औरत है, जो लड़की है, शर्मिला टैगोर जी, उनको वो बोलते रहते हैं शताले शताले शंपा, कभी हमारा भी समय आएगा। तो ऐसे एक्चुअली उस समय को समय बोलते हैं। तो ये भी एक अदाकारी का एक अनोखा अंदाज जो पहली दफ़ा प्राण साहब ने शुरू की थी, ये हम बताएंगे आपको। अभी अभी हमने बताया और आगे भी विस्तार से बताएंगे। और दूसरी बात, प्राण साहब ने बहुत सारे काम किए, एक मंजे हुए कलाकार हैं, बहुत सारे। दिलीप साहब के साथ मेन विलन हुआ करते थे। 60s में एक्चुअली उन्होंने एक अदाकारी का लोहा बना दिया था, 50s में और 60s में ज़बरदस्त। 70s में वो डिफरेंट रोल्स करने लग गए थे और कैरेक्टर रोल्स करने लगे थे। तो उनमें से एक है अमर अकबर एंथोनी का किशन लाल कैरेक्टर। देखिए कैसे वो बोलते हैं, किशन लाल किसी का खून तो माफ़ कर सकता है, लेकिन किसी गरीब की बीवी बच्चों को भूखा मार डालना कतई माफ़ नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में हुआ था किसी और की ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो। तो ये वो कहते हैं, कोई दूसरा किशन लाल ना पैदा हो जाए, कोई दूसरा यानी कि क्रिमिनल ना पैदा हो जाए। एक भला इंसान जब क्रिमिनल बन जाता है परिस्थितियों की वजह से, तो वो उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी और जिसको डायरेक्ट की थी मनमोहन देसाई साहब ने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर, जिन्होंने रोटी और अमर अकबर एंथोनी जैसी ज़बरदस्त फिल्में बनाई थी। कल हमने जिक्र किया था इस फिल्म का, और कैसे असंभव को उन्होंने संभव कर दिया था, अनहोनी को होनी कर दिया था। तो इस फिल्म में जीवन साहब, प्राण साहब तो मंजे हुए हैं ही, और जीवन साहब देखिए वो एक ज़बरदस्त नेगेटिव कैरेक्टर हैं। कैसे वो बोलते हैं, हम भूल गया कि विस्की में बर्फ़ भी डालना है, आइस डालना भूल गया, तभी तो विस्की में टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे वो बोलते हैं और ज़बरदस्त करते हैं। और एक ऐसे विलन थे जो कि सबको फेल कर देते हैं। एक्चुअली प्राण साहब तो नंबर 1 थे, लेकिन जब जीवन साहब आ जाते हैं तो उसमें प्राण साहब कैरेक्टर आर्टिस्ट और जीवन साहब ऐसे। तो और भी जीवन साहब ने नारद की भूमिका अदा की थी, इससे पहले नारद का रोल प्ले किया था। नारद का रोल करने के बाद फिर इस टाइप के नेगेटिव कैरेक्टर्स करना ये एक ज़बरदस्त बात है और एक अनोखा अंदाज देखने को मिला था इन दोनों किरदारों में। तो ऐसे ही हम दिलचस्प कैरेक्टर आर्टिस्ट के बारे में
दिलचस्प बातें करते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज के साथ, और हमारी जो सीरीज चल रही है शम्मी कपूर की, उसको भी देखते रहिए। एंड टिल देन गुड बाय फ्रॉम डैशिंग गोल्डन डायरीज। साइन ऑफ।